बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मतीउर रहमान हूँ। नेब वाले ज़मीर फरोश हैं। इमरान खान साहब और नेब प्रोसिक्यूटर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ और बिलाखिर समाअत रोकना पड़ी। पूरा डिटेल क्या है, आज बहुत सख्त डिटेल आपके सामने ले आया हूँ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नए तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की रिमांड में 10 रोज़ की तोसी कर दी। अडियाला जेल में नेब के नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने की। नेब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नए तोशाखाना रेफरेंस के तफ्तीशी डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून भी अदालत में पेश हुए। बानी पिटाई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी और बानी पिटाई के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और उस दौरान बुशरा बीबी भी बानी पिटाई के साथ रोस्ट रूम में आ गई। बहुत सख्त जुमलों का तबादला हुआ और बुशरा बीबी भी उसके साथ रोस्ट रूम में आ गए। बुशरा बीबी ने जज से कहा कि आपने जो फैसला करना है करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। आप जिस मनसब पर बैठे हैं, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा नेब क्या कर रही है? हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। बुशरा बीबी ने कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि नेब हमारे साथ कर क्या रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि नेब वाले बाएं जानिब खड़े हैं और हम दाएं जानिब खड़े हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नेब वाले एक के बाद दूसरा झूठा केस फाइल कर रहे हैं। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि हमारी अहलिया का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं, इसको क्यों सज़ा दी जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म मैं था, मेरी अहलिया किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं थी, मेरी अहलिया को क्यों सज़ा दी जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म मैं था। तोशाखाना का जो दूसरा केस है, इसमें मेरी अहलिया को क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों उसको ज़लील किया जा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म मैं था, अगर कुछ करना है तो मेरे साथ करें। और उसके बाद नेब टीम को ज़मीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल नेब मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए और इमरान खान से कहा कि आप मेरे साथ पर्सनल ना हो, आप ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल ना बने, पर्सनल ना हो, केस पर बात करें। मैंने आज तक आपकी ज़ात पर कोई बात नहीं की है। उनका कहना था कि आप मुझे 30,000 रुपये में मुकम्मल डिनर और टी सेट राजा बाज़ार से ख़रीद कर दिखाएँ। उन्होंने कहा कि आप मुझे 30,000 में मुकम्मल डिनर और टी सेट राजा बाज़ार से ख़रीद कर दिखाएँ। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? ये मुजफ्फर अब्बासी जो है नेब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत की सीधी जानिब में और उल्टी जानिब आप खड़े हैं। अदालत की सीधी जानिब पे मैं खड़ा हूँ और उल्टी जानिब पे आप खड़े हैं, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। तल्ख जुमलों के तबादलों के बाद अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद समाअत के आगाज़ पर बानी पिटाई ने मुजफ्फर अब्बासी से माजरत की, जिसे नेब प्रोसिक्यूटर ने कबूल कर लिया। उसके बाद अजीब बात हुई। इमरान खान साहब ने जो समाअत थी वक्फे के बाद नेब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनसे माफ़ी मांग ली और उन्होंने डायरेक्ट कबूल भी कर लिया, ये शुक्र है। अदालत ने बानी पिटाई और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर और दीगर के दलाइल सुनने के बाद दोनों के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 10 दिन की तोसी कर दी। अदालत ने समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी और मुलज़मान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। ये आज इमरान खान साहब की स्टोरी थी। और दूसरा जो मेन जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है, हाफिज़ नईम रहमान साहब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, आज चौथा रोज़ है मुसलसल धरना दे रखा है। और अमीर जमात इस्लामी नईम रहमान का कहना है कि आवाम मायूस हो रही है और बात अब ख़ुदकशियों तक पहुँच गई है। मुल्क भर के लोगों ने इस धरने से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। यकीनन आज हम प्रोग्राम कर रहे थे इसमें, तो गुजरांवाला में एक खातून है, उन्होंने ख़ुदकुशी की। और ख़ुदकुशी क्यों की कि बिजली का बिल ज़्यादा आया था, 10,000 ज़्यादा बिल आया था, उस वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी की। बाकायदा में वीडियो भी देख रहा था और वीडियो भी हमने चलाई थी। तो अमीर जमात इस्लामी उन्होंने इस बात पे आज ये ख़ुदकुशी का जो है वो उसका भी मेंशन किया। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकज़ी अमीर हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि हमने बड़ी हिम्मत और तदब्बुर से पुरअमन मुज़ाहिमत का
مظاہرہ کیا ہے۔ شدید گرمی اور بارش میں بھی لوگ بری روڈ پر دھرنے میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج خواتین کا جلسہ عام ہوگا۔ لاہور میں ناکہ بندی کر کے دھرنے میں شرکت کے لیے آنے والی خواتین کو روکا گیا ہے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، بہت ہی مجھے غصہ آ رہا ہے کہ خواتین کو روکا گیا ہے۔ پنجاب حکومت اور وفاق کو کہتا ہوں کہ رکاوٹیں ڈال کر اپنے لیے حالات خراب کر رہے ہیں۔ دھرنے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دھرنے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ لوگ جتنا بھی رکاوٹیں کھڑے کر دیں کریں، میں دھرنا ختم نہیں کروں گا۔ یہ بھی کہا کہ لوگ دو مزدوریاں کر رہے ہیں اور پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ دو کیا نعیم الرحمان صاحب، لوگ دن کے تین چار جابس کر رہے ہیں لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ اس پہ ہم بہت پہلے بول چکے ہیں بٹ ابھی تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تنخواہ سے بھی زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے۔ 1994 سے رہنے والے حکومتوں نے آئی پی پیز کو طاقتور بنایا۔ آئی پی پیز سے ہونے والے معاہدے سامنے لائے جائے۔ بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حساب سے کیا جائے۔ ہم نے اپنے واضح طور پر مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی نے 10 مطالبات رکھے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بجلی صارفین کے لیے جو 500 کا جو بل آتا ہے اس میں 50% کمی کیا جائے۔ اور دوسرا جو خاص مین جو مطالبات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مین جو وہ ہے یہ ہے کہ دوسرا جو غیر ضروری جو اخراجات ہیں اس کو ختم کر دیا جائے۔ غیر ضروری اخراجات، آپ کو یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ وزیر اعظم ہاؤس کا الگ خرچہ ڈبل ہو گیا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا خرچہ ڈبل ہو گیا ہے۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا، ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ زرداری صاحب نے اپنی گاڑی اور اپنے گھر کے لیے خرچے ڈبل کر دیے ہیں۔ اب آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کیا کریں گے ایسے؟ جتنا عوام ٹیکس دیتی ہے اتنا یہ لوگ باہر سے قرض نہیں لاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ہمیشہ میں افسوس کرتا ہوں، ہمیشہ ان کے خلاف بولتا ہوں، بٹ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ لیکن آج یہ 2 پوائنٹس تھے، یہ 2 ٹاپکس تھے، عمران خان صاحب اور نعیم الرحمان صاحب۔ اور تیسرا میں جو ہے وہ یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے یہ اندے دے دیا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے دھرنے میں شمولیت اختیار کریں گے، ایک اندے دے دیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہم پارٹی قیادت کے ساتھ مشورہ کریں گے، سینئر جو قیادت ہے ان کے ساتھ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔